अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ओके बेटा, क्लास 9 चैप्टर 7 हमारा कंटिन्यू था, एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन है, उसका आइडिया भी आपको होना चाहिए। रेडिकल इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो रेडिकल साइन के अंदर आए, ठीक है। लाइक दैट स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5, इट्स अ रेडिकल इक्वेशन, ठीक है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो पेज नंबर 288 पर मौजूद है। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर अंडर द रेडिकल साइन, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट है बेटा, सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन इफ एनी। अब यहाँ पर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन जो उसने वर्ड यूज़ किया है वो क्या चीज़ है, देखिए जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, चेक करेंगे, चेक करने में लेफ़्ट और राइट का अगर आंसर एक जैसा आ जाए तो हम कहते हैं कि इट्स अ सॉल्यूशन सेट, और अगर लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम ना रहे तो उसे हम कहते हैं इट्स अ एक्सट्रेनियस रूट, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। तो बेटा जी इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने लगे हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। 3x प्लस 4 स्क्वायर रूट इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमें वेरिएबल की वैल्यू तो पहले कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे देखें वो चीज़ आ रही है रेडिकल साइन के अंदर, मीन के स्क्वायर रूट के अंदर, और स्क्वायर रूट का दुश्मन कौन है जी, स्क्वायर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आप लोगों ने ये प्रॉपर स्पेलिंग लिखनी है, बी फॉर बॉथ, एस फॉर साइड्स, बॉथ साइड्स। यानी 3x प्लस 4 ये रेडिकल साइन होल का स्क्वायर इक्वल टू 2 और होल का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से स्टूडेंट्स कैंसिल। सो 3x प्लस 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर बेटा जी 4, सो 3x इक्वल टू 4, ये वाला 4 उधर जाके माइनस, सो 3x 4 माइनस 4 0, और हमें x चाहिए 3 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में बेटा जी, उधर जाके ये डिवाइड, x इक्वल टू 0 ओवर समथिंग 0। अब यहाँ पर आपने चेक करना है और चेकिंग करना ज़रूरी है, ठीक है, चेकिंग करना ज़रूरी है। आपने यहाँ पर बेटा जी हेडिंग बनानी है, ठीक है, चेक। जो ओरिजिनल क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है उसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए, और इस वाली इक्वेशन में आपने x की वैल्यू पुट करवानी है। पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। 3 यहाँ पर x की जगह बेटा जी आ जाएगा 0 प्लस का 4, ये रेडिकल साइन इक्वल टू 2। फिर वही बात, एक चीज़ का बहुत ख्याल कीजिएगा, अपनी तरफ से कोई काम नहीं करना, टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर रूट या टेकिंग स्क्वायर रेड, ये ड्यूरिंग चेकिंग, ड्यूरिंग चेकिंग में आपने अपने पास से कोई काम नहीं करना होता, ठीक है। जो क्वेश्चन के अंदर चीज़ें हैं वैसे ही सॉल्व करते जाना है। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 4, ये रेडिकल साइन इक्वल टू 2, 0 प्लस 4 बेटा जी 4, स्क्वायर रूट इक्वल टू 2, 4 का स्क्वायर रूट बेटा जी 2 आ जाएगा और इक्वल टू 2। आप लोगों ने नोट किया चेकिंग में जब आप लोगों ने x की जगह 0 रिप्लेस की है, लेफ्ट और राइट इक्वल आई है, ठीक है, मीन के सेटिस्फाई की है, तो वो हमारा 0 जो है वो सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। इट्स योर आंसर बेटा जी। ओके बेटा, नाउ सेकंड पार्ट, 2x माइनस 4 क्यूब रूट माइनस 2 इक्वल टू 0।
अब बेटा इसे सॉल्व करने के लिए वही बात है कि आपने रेडिकल एक्सप्रेशन को सेपरेट करना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो भी वैल्यू आ रही है उसे दूसरी तरफ आप शिफ्ट करवा दीजिए। 2x माइनस 4 क्यूब रूट इक्वल टू 2, ठीक है बेटा। -2 को आपने वहाँ पर शिफ्ट करवा देना है। अब ये चीज़ देखें, यहाँ पर क्यूब रूट को फिनिश करना है क्योंकि अननोन वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि क्यूब रूट के अंदर आ रहा है। तो बेटा क्यूब रूट का दुश्मन कौन है? शाबाश, क्यूब। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो 2x माइनस 4 ये आ गया बेटा जी क्यूब रूट और ये होल क्यूब इक्वल टू 2 और बेटा जी होल क्यूब। अब क्योंकि पावर और रूट सेम है तो ये तो फिनिश। इन शॉर्ट यहाँ पे लिखा जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू, ठीक है बेटा। इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि लिखा हुआ है जी 2x माइनस 4, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। जब आपने टेकिंग क्यूब किया तो टेकिंग क्यूब वाला 3 इस तरह के मल्टीप्लाई होगा, तो अंडरस्टूड है ये फिनिश। तो इन शॉर्ट 2x माइनस 4 लिखा जाएगा। 2 की पावर 3, 2 टू द 4, 4 टू द 8। अब यहाँ से बेटा आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो 2x माइनस 4 बेटा जी उधर जाके क्या हो जाएगा +4 और यहाँ पे 2x इक्वल टू 8 + 4 12। और हमें चाहिए वेरिएबल x की वैल्यू। 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में बेटा जी, उधर जाके 12 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। इन शॉर्ट 2 1 2 2 6 12 और x इक्वल टू आ जाएगा बेटा जी 6, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा जी हम इसे चेक करवाएंगे, तो आपने हेडिंग बनानी है चेक। ठीक है बेटा। और चेकिंग में आप लोगों ने क्या काम करना है, जो x की वैल्यू कैलकुलेट की थी उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाना है। दिल किया चाहे इसी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए या इसे, चलिए इसी इक्वेशन नंबर 1 का नाम, जो कि ऑलरेडी आप रीजनल क्वेश्चन को ही इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते आए हैं। तो यहाँ पर आपने इस वाली इक्वेशन में x की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस करवानी है जो कि हमने 6 फाइंड की थी। सो पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। ओके बेटा 2, यहाँ पर x की जगह उसकी वैल्यू 6 माइनस 4 क्यूब रूट, आगे बेटा जी -2 इक्वल टू 0। आप लोगों ने नोट किया कि मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में 2x की जगह उसकी वैल्यू 6 -4 क्यूब रूट एज इट इज, आगे फर्दर -2 और इक्वल टू 0। 2 6 12 -4 क्यूब रूट -2 इक्वल टू 0। अब बेटा जी 12 - 4 8 क्यूब रूट -2 इक्वल टू 0। अब बेटा जी 8 अगर आप लोग इस तरह 8 को ब्रेक करें तो 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, मीन के 2 की पावर 3। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2 की पावर 3 क्यूब रूट -2 इक्वल टू 0। तो इन शॉर्ट पावर और रूट अगर सेम हो जाए तो सिंपल वैल्यू आ जाएगी जस्ट जो कि पावर के अंदर आ रही है। ये आपने एक प्रॉपर्टी की थी सेकंड चैप्टर में, a की पावर n और nth रूट। पावर और रूट जब सेम हो जाए तो सिंपल पावर के अंदर वाली ही वैल्यू आ जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा गया, फिर आगे ये वाला -2 एज इट इज और इक्वल टू 0। आफ्टर कटिंग 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप लोगों ने नोट किया चेकिंग में कि लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आया है। सो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या लिखा जाएगा,
6। इट्स योर आंसर बेटा जी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पार्ट 5 है। तो यहाँ पर अननोन वैल्यू, अननोन जो वेरिएबल है वो हमारे पास एज अ टी है, ठीक है। उसे अब हमने कैलकुलेट करना है। तो क्यूब रूट ऑफ दिस इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ दिस, सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, taking cube on both sides, so students 2 minus t cube root whole cube equal to 2t minus 28 cube root और whole cube। अच्छा स्टूडेंट्स, इफ़ यू डोंट माइंड, यहाँ पर थोड़ा सा फ़नी मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ तो मुझे ना वो टूटी याद आया कुछ, नलका जो है टूटी, तो जब भी ये मैं करवाता हूँ तो मुझे ये चीज़ याद आ जाती है। अच्छा बेटा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, आपने क्यूब ले लिया, अंडरस्टूड है पावर और क्यूब, जब पावर और रूट जो है वो सेम है वो तो फिनिश, तो इन शॉर्ट यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस टी और इक्वल टू यहाँ पर भी 2t माइनस 28। नाउ स्टूडेंट्स, आपने t को सेपरेट कर देना है, t वाली वैल्यूज़ को, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें सेपरेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो 2 माइनस 28 इधर आके प्लस का 28 हो जाएगा, इक्वल टू 2t प्लस का t, ये माइनस t उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये माइनस 28 इधर आके प्लस हो जाएगा। 2 प्लस 28 30 इक्वल टू 2t प्लस 1t 3t, 30 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू t। रीज़न क्या थी कि 3 उधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में था स्टूडेंट्स, इधर आके डिवाइड, आफ्टर कटिंग 3 1 3, साथ में आ गया 0, सो t इक्वल टू आ गया 10। अब बेटा जी आपने चेक करना है इसे, और इसे अब हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, हेडिंग बना दीजिए चेक। पुट t इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में आपने स्टूडेंट्स t की जगह उसकी वैल्यू जो है वो रिप्लेस करवानी है, मीन के इस इक्वेशन में 2 माइनस t की जगह आ जाएगा जी 10 और इट्स अ क्यूब रूट इक्वल टू 2, t की जगह स्टूडेंट्स 10 माइनस का 28 और इट्स अ क्यूब रूट 2 माइनस 10 माइनस 8 और उसका बेटा जी क्यूब रूट इक्वल टू 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए 20 और माइनस का 28 एंड क्यूब रूट -8 और क्यूब रूट इक्वल टू 20 माइनस का 28 -8 और स्टूडेंट्स क्यूब रूट। अब देखें जी, मज़ीद आगे आपने इसे जो है सिंप्लीफाई करना है। हमें पता है कि 8 को जब मैं ब्रेक करूंगा 2 की पावर 3 बनेगी, ठीक है। पावर ओड हो तो साथ नेगेटिव साइन आता है, लिहाजा हम -8 को लिख सकते हैं -8 होल पावर 3 और स्टूडेंट्स क्यूब रूट यहाँ पर भी -2 होल पावर 3 और क्यूब रूट। पावर और रूट दोनों तरफ अगर देखे जाए वो सेम है। इन शॉर्ट यहाँ पर भी -2 आ जाएगा और इन शॉर्ट यहाँ पर भी -2 आ जाएगा। आपने चेक किया यहाँ पर कि चेकिंग करते वक्त जब हमने t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाई तो वो उसे सेटिस्फाई कर गई है, लिहाजा t इक्वल टू 10 जो है वो हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 हमारा क्या है, सॉल्यूशन सेट है, ठीक है बेटा। ओके बेटा, नाउ जो लास्ट पार्ट है पार्ट 8 वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके बच्चों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।